क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बेलना से इसमें आला होगा यानी क्या होगा, यही कहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बेलन, ऑप्शन नंबर बी बेलान, ऑप्शन नंबर सी बलिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेलान। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जेल में मुहम्मल लफ्ज है, यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बेकार लफ्ज कौन है यानी जिसका कोई माना ना हो। ऑप्शन नंबर ए चाय, चाय तो समझ में आ रहा है बहुत लोगों को, इसलिए कि सुबह सुबह चाय पीते हैं। वाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है, वाई क्या होता है किसी को पता नहीं। ऑप्शन नंबर सी जाय, ऑप्शन नंबर डी पाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाई। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत क्या है। ऑप्शन नंबर ए फ़िल, ऑप्शन नंबर बी फ़ाइल, ऑप्शन नंबर सी मफ़ऊल, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मफ़ऊल। देखिए लिखना हो गया आपका फ़िल, अहमद हो गया आपका फ़ाइल और खत हो गया मफ़ऊल। यहां पूछा क्या गया है कि अहमद ने खत लिखा, लिखने वाला कौन है अहमद, फाइल हो गया, लिखना, बैठना, जागना, सोना, ये सब क्या है फ़िल। तो फ़िल और फाइल का काम खत्म हो गया। अब खत जिसको लिखा गया वो है आपका मफ़ऊल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जेल में वाव मारूफ की मिसाल है, यानी वाव मारूफ की मिसाल क्या है, यही कहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तूर, ऑप्शन नंबर बी थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी मोड़, ऑप्शन नंबर डी चौड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तूर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जेल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल है, यानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए बा, ऑप्शन नंबर बी फा, ऑप्शन नंबर सी फा, ऑप्शन नंबर डी या। देखिए मुरक्कब का मतलब होता है जोड़ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसलिए है कि पा में हा को जोड़ दिया, तो मुरक्कब का मतलब होता है जोड़ना। एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ दिया, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी फा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जेल में मुश्तक है यानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी खेलना, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जेल में मुअन्नस लफ्ज है, यानी मुअन्नस किसको कहेंगे, यही मतलब है। ऑप्शन नंबर ए तपात, ऑप्शन नंबर बी तालाब, ऑप्शन नंबर सी तख्त, ऑप्शन नंबर डी तादाद। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी तादाद इतनी है कि तुम ही जीत पाओगे। तो पता चला कि तादाद लफ्ज जो है मुअन्नस है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तादाद। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हसरत का मुतरादिफ क्या है। ऑप्शन नंबर ए मायूस, ऑप्शन नंबर बी अफसोस, ऑप्शन नंबर सी नामुरादी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अफसोस। देखिए हसरत का माना ही होता है गम, मायूसी, अफसोस करना, पछताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अफसोस। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जेल में जमीन की मिसाल है। ऑप्शन नंबर ए देखिए जमीर मुतकल्लिम में भी आता है, हाजिर में भी आता है, गैब में भी आता है, सब में आपका जमीर आता है। यानी किसी नाम के बदले में जो इस्तेमाल किया जाता है
उसको हम लोग जमीर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए तुम, ऑप्शन नंबर बी अहमद, ऑप्शन नंबर सी खाना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ। तो देखिए अहमद ये आपका जमीर नहीं है, ये इस्म है, किसी इंसान का नाम है। खाना, उठना, बैठना, ये भी आपका जो है ना एक फेल है, लेकिन एक खाना होता है जो स्पेशल खाना, तो वो इस्म हो गया नाम। अरे ये खाना अलग है, एक खाना अलग है, दो में फर्क है। यहाँ ये भी आपका जमीर नहीं है, लेकिन तुम इसमें जो है जमीर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तुम। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि माना के लिहाज से जुमला की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जुमला में जिस इसम से फेल शादी हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें फाइल, ऑप्शन नंबर बी इसमें मफऊल, ऑप्शन नंबर सी इसमें जात, ऑप्शन नंबर डी इसमें सिफत। तो जिस फेल से फाइल निकला हो, यहां पूछा गया है कि जुमला में जिस इसम से फेल शादी हो उसे क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे इसमें फाइल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें फाइल। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फेल माजी की 6 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि दर्ज झेल में साबिका की निशानदाही कीजिए। दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं साबिका और लाहिका। साबिका का मतलब कोई एक लफ्ज है, उससे पहले दूसरा लफ्ज को जोड़ दीजिए, उसको कहते हैं साबिका। दूसरी लफ्ज ये है कोई एक लफ्ज है, उसके बाद में आप अगर दूसरा लफ्ज जोड़ते हैं उसको कहते हैं लाहिका। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दर्सगाह, ऑप्शन नंबर बी में बाअदब, ऑप्शन नंबर सी ईदगाह, ऑप्शन नंबर डी अक्लमंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाअदब। देखिए अदब से रहो, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं कि अदब के साथ बैठिए, खाना खाइए, उठिए, बैठिए। तो अदब एक लफ्ज हो गया, बा एक लफ्ज हो गया, बाअदब दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो अदब से पहले जो बा आया है इसी को हम कहेंगे साबिका। साबिका का मतलब पहले जुड़ जाना, किसी लफ्ज में जुड़ जाने को, पहले जुड़ जाने को हम क्या कहते हैं साबिका। तो यहाँ बा अदब में अदब से पहले बा आया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी साबिका। क्वेश्चन नंबर 14 में कि खुदा का बंदा में कवाइद की कौन सी तरकीब है। ऑप्शन नंबर ए मुरक्कब इजाफी, ऑप्शन नंबर बी मुरक्कब तौसीफी, ऑप्शन नंबर सी इजाफत तशबीही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुरक्कब का मतलब होता है जोड़ना। तो खुदा का बंदा, बंदा को किसके साथ जोड़ा, खुदा के साथ जोड़ा, इजाफत किया उसकी तरफ कि ये बंदा किसका है, खुदा का ये बंदा है। तो बंदे को खुदा की तरफ इजाफत कर दिया, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुरक्कब इजाफी। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि वर्क की जमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए औराक, ऑप्शन नंबर बी वर्कें, ऑप्शन नंबर सी रसाइल, ऑप्शन नंबर डी आवाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए औराक। देखिए यही सब क्वेश्चन में आदमी फंस जाता है, जब पढ़ेगा नहीं अच्छी तरीके से तो फंसेंगे कि वर्क की जमा वर्के भी हो सकता है, औराक भी हो सकता है। तो जो लोग पढ़े होंगे, यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखे होंगे, उन्हीं को पता चलेगा कि वर्क की जमा क्या है, औराक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर औराक। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जिस इसम से किसी इसम की हालत, कैफियत या कमियत मालूम हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिफत, ऑप्शन नंबर बी मौसूफ, ऑप्शन नंबर सी मुजाफ, ऑप्शन नंबर डी मुजाफ इलैहि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिफत,
यहाँ पूछा क्या गया है कि जिस इस्म से किसी इस्म की हालत, कैफियत या कमियत मालूम हो उसे क्या कहते हैं। इस्म के जरिए अगर उसकी कैफियत पता चल रही है, हम नजमुल हैं, हम एक इस्म है, हमारी कैफियत क्या पता चल रही है कि हम एक काले हैं, गोरे हैं, पढ़ाने वाले हैं, हमारी सिफत यहाँ बयान हो रही है कि फला आदमी अच्छे अखलाक वाले हैं। तो जिस किसी इस्म की अगर कोई कैफियत मालूम हो उसे हम क्या कहेंगे, सिफत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सिफत। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि उर्दू जबान का ताल्लुक किस खानदान निशान से है। ऑप्शन नंबर ए हिंद आर्याई, ऑप्शन नंबर बी हिंद ईरानी, ऑप्शन नंबर सी हिंद यूरोपी, ऑप्शन नंबर डी सामी खानदान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंद आर्याई। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि मुसर्रत का मुतरादिफ क्या है। देखिए यहां मुसर्रत का मतलब समझ रहे हैं खुशी के हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछ दे कि मुसर्रत का मुतरादिफ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए खुशमंद, ऑप्शन नंबर बी खुशी, ऑप्शन नंबर सी ख्वाहिश, ऑप्शन नंबर डी ख्याल। तो यहाँ आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी खुशी। खुशी, खुशमंद सब एक जैसा ही लफ्ज है, लेकिन यह मुसर्रत का जो मुतरादिफ लफ्ज है वो है खुशी। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि आब होना का मतलब होता है। देखिए एक मुहावरा, आब होना का मतलब क्या है। आब होना एक मुहावरा है। इसका माना देखिए, ऑप्शन नंबर ए शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर बी बेशर्म होना, ऑप्शन नंबर सी बेइज्जत करना, ऑप्शन नंबर डी सामना करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। ऑप्शन नंबर ए आसमान, ऑप्शन नंबर बी मोहब्बत, ऑप्शन नंबर सी मेहनत, ऑप्शन नंबर डी नज्म। देखिए मोहब्बत ये लफ्ज जो है आपका मुअन्नस है कि तुम्हारी मोहब्बत फला आदमी से हो गई, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। अगर कोई लेडीज है उसे आप क्या कहेंगे, ज्यादा मेहनत कर रही हो ना। तो मेहनत लफ्ज जो है ये भी आपका मुअन्नस है। पूछा क्या गया है कि दर्ज झेल में से मुज़क्कर लफ्ज कौन है, तो आसमान आपका मुज़क्कर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप ये नहीं कहेंगे कि आसमान फट गई, ये नहीं कह सकते आसमान फट गया। एक मिसाल के तौर पर आसमान में बादल छाया, तो यह मुज़क्कर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आसमान। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि शुमाल की जिद क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए तुलूर, ऑप्शन नंबर बी जुनूब, ऑप्शन नंबर सी मशरिक, ऑप्शन नंबर डी मगरिब। तो शुमाल का मतलब होता है उत्तर, तो इसका उल्टा क्या होगा, जुनूब का मतलब होगा दक्षिण। तो ऐसा नहीं है कि शुमाल का मतलब उत्तर है तो इसका राइट आंसर पूरब और पश्चिम हो जाए, ऐसा नहीं है। शुमाल का जिद क्या है, जुनूब दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि इल्म बलागत में जुमले की कौन सी खूबी बयान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए लफ्जी और मानवी, ऑप्शन नंबर बी हरफी और मानवी, ऑप्शन नंबर सी ज़र्फी और मानवी, ऑप्शन नंबर डी सर्फी और मानवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लफ्जी और मानवी। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि जेल में फाइल चुनिए, यानी किसको हम फाइल कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए झगड़ा, ऑप्शन नंबर बी झगड़ालू, ऑप्शन नंबर सी झगड़ना, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। देखिए झगड़ा ये अलग चीज है, झगड़ालू फाइल इसलिए है कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कहते क्या है कि फला आदमी जो है ना बहुत बड़ा झगड़ालू है, और झगड़ना लड़ना बैठना ये सब क्या है, फेल है। यहाँ हमें पूछा क्या गया है कि फाइल को चुनिए, तो फाइल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर झगड़ालू। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि रंज का मुतरादिफ क्या है। ऑप्शन नंबर ए
गम, ऑप्शन नंबर बी गमगीन, ऑप्शन नंबर सी सबर, ऑप्शन नंबर डी नूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गम। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि रंजो गम, ऐसा तो नहीं कहते हैं कि रंजो गमगीन। बहुत भद्दा लग रहा है लफ्ज ना, इसलिए राइट आंसर नहीं है। रंजो गम जैसे मद्दो जज्र इस्लाम। तो उसी तरह यहाँ क्या है कि रंज का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गम। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? ऑप्शन नंबर ए जुल्फ, ऑप्शन नंबर बी मेहनत, ऑप्शन नंबर सी चादर, ऑप्शन नंबर डी एहतराम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एहतराम। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि वो मजदर जो दो लफ्जों से मिलाकर बना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मजदर मुफरद, ऑप्शन नंबर बी मजदर मुरक्कब, ऑप्शन नंबर सी मजदर लाजिम, ऑप्शन नंबर डी मजदर मुरक्कब। यहां टाइपिंग में थोड़ा सा मिस हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मजदर मुरक्कब। देखिए मजदर मुफरद इसलिए नहीं होगा, यहां क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो मजदर जो दो लफ्जों से मिलाकर बना हो। तो यहाँ दो लफ्जों से मिलाकर मुरक्कब बनाया गया है, लेकिन इसलिए इसका राइट आंसर मजदर मुरक्कब होगा, मजदर मुफरद नहीं होगा। अगर एक लफ्ज मिलाकर अगर मजदर बनाया जाता तब मजदर मुफरद होता। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मजदर मुरक्कब। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि दर्ज झेल में कुनियत की निशानदाही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर, ऑप्शन नंबर बी अबू बकर, ऑप्शन नंबर सी शेर बहादुर, ऑप्शन नंबर डी गालिब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि माना के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि इनमें से मुरक्कब हरूफ की मिसाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए जीम, ऑप्शन नंबर बी हा, ऑप्शन नंबर सी झा, ऑप्शन नंबर डी मीम। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें एक एक हर्फ है, इसमें किसी लफ्ज को नहीं जोड़ा गया है, किसी हर्फ को नहीं जोड़ा गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जीम और हा को जोड़ा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झा। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि अम्न का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुलह, ऑप्शन नंबर बी चैन, ऑप्शन नंबर सी आमान, ऑप्शन नंबर डी खामोश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चैन। हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि अमन और चैन और सुकून के साथ आप रह रहे हैं ना, चैन और सुकून, अमन और चैन। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि आम के आम गुठलियों के दाम किसकी मिसाल है? देखिए ये एक कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो ऑप्शन नंबर ए मुहावरा, ऑप्शन नंबर बी ज़रबुल मसाल। देखिए ज़रबुल मसाल ये अरबी लफ्ज है, इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं कहावत। ऑप्शन नंबर सी सिफत, ऑप्शन नंबर डी फ़िल। तो आम के आम गुठलियों के दाम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ज़रबुल मसाल। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि जिस्म की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए मसाजिद, ऑप्शन नंबर बी मजालिस, ऑप्शन नंबर सी अजसाम, ऑप्शन नंबर डी असबाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अजसाम, यानी जिस्म की जमा क्या है? अजसाम। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि ज़ेल में साबिका वाले अल्फाज की निशानदाही कीजिए। इससे पहले भी मैं आपको पढ़ाया हूं साबिका किसको कहते हैं?
बा अदब, अदब से पहले बा जोड़ दिया, यही हो गया आपका साबिका। यहां भी क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है कि साबिका की निशानदाही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कब्रिस्तान, ऑप्शन नंबर बी कुतुब खाना, ऑप्शन नंबर सी खूबसूरत, ऑप्शन नंबर डी खौफनाक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खूबसूरत। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर ए अरमान, ऑप्शन नंबर बी आराम, ऑप्शन नंबर सी बिस्तर, ऑप्शन नंबर डी रहमत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहमत। हम लोग कहते हैं कि खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा तुम पर रहम करे। ये रहमत लफ्ज जो है यही आपका मुअन्नस है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि बादशाहत की जिद क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए गरीब, ऑप्शन नंबर बी बद्दुआ, ऑप्शन नंबर सी फकीरी, ऑप्शन नंबर डी कमर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फकीरी। देखिए हम लोग अगर नहीं पढ़ेंगे उर्दू कवायद तो फिर एग्जाम में जाके परेशानी बढ़ जाएगी। हम लोग क्या सोचेंगे कि बादशाह उसको कहते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, तो उसके बिलमुकाबिल अगर उसकी जिद पता किया जाए तो गरीब आदमी है। गरीब मतलब बहुत कम दौलत वाले। यह ऑप्शन ए में गरीब और ऑप्शन सी में फकीरी। तो जब हम लोग नहीं पढ़ेंगे सही से तो हमको क्या पता चलेगा। तो बादशाहत की जिद क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फकीरी। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि हाथ पांव मारना, ये आपका जो है ना मुहावरा है, इसका क्या मतलब है। हाथ पांव मारना, अरे भाई हाथ पांव आदमी ऐसे ऐसे थोड़ा मारेगा, इसका कुछ मतलब होता है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाथ पांव मारना यानी मुहावरा है, यह एक मुहावरा है कि हाथ पांव मारना, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए कोशिश करना, ऑप्शन नंबर बी लालच करना, ऑप्शन नंबर सी रहम दिल हो जाना, ऑप्शन नंबर डी चोट से बच जाना। तो इसका राइट आंसर हाथ पांव मारना का मतलब है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कोशिश करना। हाथ पांव मारना का मतलब क्या है, कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि सूरत का मुतरादिफ क्या है। ऑप्शन नंबर ए शक्ल, ऑप्शन नंबर बी अक्स, ऑप्शन नंबर सी तस्वीर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सूरत का मुतरादिफ लफ्ज मिलता जुलता अल्फाज आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए शक्ल, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शक्ल। देखिए हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी शक्लो सूरत अच्छी है, मिलता जुलता अल्फाज है, लेकिन आप कहेंगे तस्वीर अक्स तो ये सब नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शक्ल। क्वेश्चन नंबर 38 में कि हरूफ की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि वो हर्फ जो अपने माक़ब्ल से अपने माबाद के लफ्ज का ताल्लुक जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हर्फ अत्फ, ऑप्शन नंबर बी हुरूफ तखसीस, ऑप्शन नंबर सी हुरूफ फुजाइया, ऑप्शन नंबर डी हुरूफ रब्त। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि वो हर्फ जो अपने माक़ब्ल से अपने माबाद के लफ्ज का ताल्लुक जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जोड़ना। तो रब्त का मतलब ये होता है जोड़ना, एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ने को क्या कहते हैं, रब्त कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुरूफ रब्त। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि अमानत की जिद क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए खयानत, ऑप्शन नंबर बी दियानत, ऑप्शन नंबर सी जमानत, ऑप्शन नंबर डी क़ियादत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खयानत। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि अब्द का हमसौत लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इबादत, ऑप्शन नंबर बी
अबद, ऑप्शन नंबर सी अब्दियत, ऑप्शन नंबर डी इबादत, इबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अबद। देखिए अब्द का माना होता है, एक होता है गुलाम। यहां पूछा क्या है कि अब्द का हमसात लफ्ज क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अबद। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि रोता हुआ क्या है। रोता हुआ, खाता हुआ, जागता हुआ, सोता हुआ, बैठता हुआ, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसमें मुसद्दर, ऑप्शन नंबर बी इसमें मुकब्बर, ऑप्शन नंबर सी इसमें हालिया, ऑप्शन नंबर डी इसमें फाइल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें हालिया। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि फतह की अलामत को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जबर, ऑप्शन नंबर बी जेर, ऑप्शन नंबर सी पेश, ऑप्शन नंबर डी जज्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जबर। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि वो हा जो सिर्फ हरकत को जाहिर करने के लिए आए, जिसका लफ्ज अदा ना किया जाए, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाय मलफूजी, ऑप्शन नंबर बी हाय मुख्तफी, ऑप्शन नंबर सी हाय गैर मलफूजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाय मुख्तफी। देखिए मुख्फी का मतलब होता है छुपना, छुपाना। यहाँ पूछा क्या गया है कि वो हा जो सिर्फ हरकत को जाहिर करने के लिए आए, जिस लफ्ज का अदा ना हो किया जाए, उसे क्या कहते हैं। तो मुख्फी का मतलब ये होता है छुपना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाय मुख्तफी। क्वेश्चन नंबर 45 में कि इनमें आफताब का मुतरादिफ कौन है। ऑप्शन नंबर ए चांद, ऑप्शन नंबर बी सितारे, ऑप्शन नंबर सी सूरज, ऑप्शन नंबर डी सैयारे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूरज। क्वेश्चन नंबर 46 में कि उर्दू में हरूफ मुरक्कब कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि ताजिर की जमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए तुज्जार, ऑप्शन नंबर बी मराकिज, ऑप्शन नंबर सी तसाविर, ऑप्शन नंबर डी कुतुब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ताजिर की जमा तुज्जार। क्वेश्चन नंबर 48 में कि इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। देखिए 8 में ये टाटे जाओगे ता आगे, ये सब टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि उस्ताद ने मारा, इसमें मुस्नद इलैह कौन है। ऑप्शन नंबर ए उस्ताद, ऑप्शन नंबर बी ने, ऑप्शन नंबर सी मारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उस्ताद। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि इनमें सिफत के माना देने वाले मुरक्कब अल्फाज कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए नेक बख्त, ऑप्शन नंबर बी आला, ऑप्शन नंबर सी अदना, ऑप्शन नंबर डी बुरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक बख्त। सिफत के माना यहाँ बयान कर रहे हैं कि आदमी नेक बख्त है या बदबख्त है, यहाँ सिफत की बयान हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक बख्त। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि नाक में दम करना का मतलब होता है। ये भी एक मुहावरा है। अरे तुम तो मेरे नाक में दम कर रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हैं, कुछ तो मतलब है। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, तब पता चलेगा। नाक में एकदम चढ़ जाते हो आकर के, कहते हैं ना, हम लोग बातचीत करते हैं, कहते हैं कि एकदम नाक में चढ़ जाता आदमी आकर के। ऑप्शन नंबर ए परेशान करना, ऑप्शन नंबर बी गुरूर करना, ऑप्शन नंबर सी नाक में दवा डालना, ऑप्शन नंबर डी रंजीदा होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाक में दम करने का मतलब है परेशान करना।
नाक में आके चढ़ जाते हो ना, इसका मतलब क्या है, परेशान करने के लिए आ गए हो। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? ऑप्शन नंबर ए इज्जत, ऑप्शन नंबर बी आरज़ू, ऑप्शन नंबर सी हसरत, ऑप्शन नंबर डी आगाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आगाज। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि बादशाह हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम से चुने जाते हैं वो क्या कहलाता है? यह थोड़ा सा मिस हुआ है। ऑप्शन नंबर ए खिताब, ऑप्शन नंबर बी लक़ब, ऑप्शन नंबर सी कुन्नियत, ऑप्शन नंबर डी तखल्लुस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खिताब। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि तुम्हारा नाम क्या है, यह कैसा जुमला है? ऑप्शन नंबर ए निदा, ऑप्शन नंबर बी इस्तिफहामिया, ऑप्शन नंबर सी तमन्ना, ऑप्शन नंबर डी अमरिया। यह क्वेश्चन को हमें समझना है, तब आंसर अपने आप निकल जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ये आपको क्वेश्चन कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। तीसरे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस्तिफहामिया। इस्तिफहाम का मतलब ये होता है पूछना, सवाल पूछना, सवालिया जुमला। यहां पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस्तिफहामिया। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि किस लफ्ज का माना खत होता है? ऑप्शन नंबर ए मकतूब, ऑप्शन नंबर बी मफहूम, ऑप्शन नंबर सी मजमून, ऑप्शन नंबर डी मंतूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मकतूब। मकतूब का मतलब होता है खत। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि जेल में शेर की जमा क्या होगी? यही सब क्वेश्चन पूछ देता है, फिर आदमी चकरा जाता है कि शायरा है या शोरा है या अशार है। देखिए, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो ये सोचेंगे अरे शेर की जमा लग तो अशार भी लग रहा है, शोरा भी लग रहा है, शायरा भी लग रहा है किसी तरह। तो जब पढ़ेंगे तब क्या जवाब देंगे? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए शोरा, ऑप्शन नंबर बी अशार, ऑप्शन नंबर सी शायरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशआर। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि खुदा का बंदा, इसमें मुजाफ इलैह चुनिए। ऑप्शन नंबर ए खुदा, ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर सी बंदा, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खुदा। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि करना से इसमें आला क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करनी, ऑप्शन नंबर बी किरान, ऑप्शन नंबर सी करोनी, ऑप्शन नंबर डी कराना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करनी। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि इंसान का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बशर, ऑप्शन नंबर बी मर्द, ऑप्शन नंबर सी आदम, ऑप्शन नंबर डी बंदा। तो बशर का माना ही होता है देखना, इंसान। तो वो ये बशर, ये सीन से जो है इसका माना होता है आपका इंसान, और सौद से जो होता है उसका माना होता है देखना। तो यहां पूछा क्या गया है कि इंसान का मुतरादिफ क्या है? इंसान का मुतरादिफ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बशर का मतलब होता है इंसान। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि इजाफत की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि आम की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए अवाम, ऑप्शन नंबर बी उमम, ऑप्शन नंबर सी शराइत, ऑप्शन नंबर डी अय्याम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवाम। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि सीरत की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए सीर, ऑप्शन नंबर बी रसुल, ऑप्शन नंबर सी शराइत,
ऑप्शन नंबर डी वसाइल, तो सीरत की जमा है सीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि जिन हरूफ हर 3 नुक्ते हों उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुरब्बा, ऑप्शन नंबर बी मुतल्लता, ऑप्शन नंबर डी सी मुखम्मसा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मुसल्लस का माना ही होता है 3, मुरब्बा का मतलब होता है 4, मुखम्मस का मतलब होता है 5, मुसद्दस का माना होता है 6। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जिन हरूफ हर 3 नुक्ते हों उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुसल्लसा। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि जेल में कौन सा लफ्ज इसमें आला है। ऑप्शन नंबर ए पेड़, ऑप्शन नंबर बी तलवार, ऑप्शन नंबर सी परिंदा, ऑप्शन नंबर डी जानवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तलवार। ये तलवार एक सामान है इसमें आला, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि हाल की जमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए हालतें, ऑप्शन नंबर बी अहवाल, ऑप्शन नंबर सी हालात, ऑप्शन नंबर डी हालातों। यही सब क्वेश्चन में आदमी फंस जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाल की जमा है अहवाल। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि नून की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि इत्तेहाद का मुतरादिफ क्या है। ऑप्शन नंबर ए मिल्लत, ऑप्शन नंबर बी इत्तेफाक, ऑप्शन नंबर सी मिलन, ऑप्शन नंबर डी मुराद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इत्तेफाक। हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि फला आदमी के अंदर बहुत इत्तेहाद और इत्तेफाक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि शगुफा छोड़ना का मतलब होता है। यह भी एक आपका मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए अफवाह उड़ाना, ऑप्शन नंबर बी लाज रखना, ऑप्शन नंबर सी तारीफ करना, ऑप्शन नंबर डी वादा करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफवाह उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि बंदा की जिद क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए साहिब, ऑप्शन नंबर बी सुकून, ऑप्शन नंबर सी कबीर, ऑप्शन नंबर डी शब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए